सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। नॉर्मलाइज़ेशन दिल्ली पुलिस में किस तरीके से होगा? क्या इसमें भी 25-25, 30-30 नंबर का प्लस माइनस होगा? कट ऑफ क्या रह सकती है? वैसे तो कट ऑफ की लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो आपने देख ली होगी, मज़ाक की बात है। बहुत सी वीडियो 50-60 वीडियो तो आराम से देख ली होंगी आपने इंटरनेट के ऊपर, और इस वीडियो को भी देखोगे आप, ठीक है? बट मैं इसमें कट ऑफ तो बताऊँगा ही, वो तो 20 सेकंड का काम है। बट नॉर्मलाइज़ेशन को एक्सप्लेन करूँगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना, 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, तो लास्ट तक देख लेना। और फिज़िकल आपका कब हो सकता है, रिज़ल्ट कब आ सकता है? देखो भाई, पहले ये बता देता हूँ, रिज़ल्ट का कुछ भी पक्का नहीं है, किसी को भी नहीं पता कब होगा, ठीक है? बट फिज़िकल का थोड़ा-सा मतलब आपको आइडिया दे दूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक बार। देखो, जैसे काफ़ी सारे बच्चों को अभी ये लग रहा है कि इसका एवरेज स्कोर 40 है, तो जो ये रैंक मित्रा का डेटा है, क्या ये एग्ज़ैक्ट है? क्या हम इसको मतलब एकदम ठीक मान सकते हैं, प्रॉपर मान सकते हैं, और इसी के बेस पे हम मतलब तैयारी कर रहे हैं और इसी के बेस पे देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन कितना होगा? तो देखो, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है ना, ये 20 दिसंबर की शिफ्ट है, और इसमें अगर मैं बच्चों का डेटा के ऊपर मेन चीज़ होती है, जैसे कि इसमें 3366 बच्चे हैं, और सेम शिफ्ट में अगर मैं सेम शिफ्ट छोड़ो, कोई मैं नंबर लेता हूँ जैसे कि ये है, ठीक है? और या फिर ये है, इसमें तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट इस शिफ्ट में देखो आप, यहाँ पे 43.86 है एवरेज, और यहाँ पे 43.90 एवरेज है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, एवरेज जो है, बच्चे यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं? 2850 बच्चे बैठ रहे हैं, जबकि यहाँ पे बच्चों का डेटा कितना है? 6104 बच्चों का डेटा हमारे पास है। तो क्या हम इस एवरेज को ठीक मान सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते भाई, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूँ कि एवरेज यहाँ पे अगर बच्चे बढ़े, मैं बोलूँ अगर यहाँ पे 3000 बच्चे और बढ़ जाते हैं, 3 के बच्चे का डेटा अगर यहाँ पे ज़्यादा आ जाता, तो क्या पता ये एवरेज 41 चल जाता, ठीक है? तो क्या पता ये एवरेज 41 चल जाता। तो इसके बेस पे तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि, बट जो हार्डेस्ट शिफ्ट है ना, तो वो तो हार्डेस्ट ही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 3366 बच्चों का डेटा है, और यहाँ पे देखो 2850 बच्चों का डेटा है, तो हार्ड तो होगी ही, या ठीक है? बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 6000 कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें एवरेज स्कोर लगभग सेम सा ही है, और बच्चों को उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं 3000 बच्चों का और डेटा ऐड करूंगा, तो ये 40-41 के आसपास चल जाएगा, ठीक है? तो इससे तो ये पता नहीं लगा सकते कि ये हार्ड शिफ्ट है। तो मतलब ये हो गया कि ये शिफ्ट यहाँ पे जा सकती है और ये शिफ्ट यहाँ पे जा सकती है। इसी तरीके से आप, इनमें तो लगभग बच्चों का सेम ही डाटा है यहाँ पे भी, ठीक है? यहाँ पे भी सेम है, ठीक है? यहाँ पे भी सेम है। तो कई शिफ्ट हैं ऐसी, जैसे कि ये भी ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आप, इस शिफ्ट में देखो, 5 जनवरी की और 27 दिसंबर की शिफ्ट। यहाँ पे 7134 बच्चों का डेटा है। यहाँ पे है 4100, सॉरी, 4610 बच्चों का डेटा है। मैं ये कहता हूँ, अगर यहाँ पे भी अगर 3000 बच्चों का और डेटा आ जाता, तो ये इससे तो हार्ड शिफ्ट में चल जाएगी, ठीक है? इससे हार्ड शिफ्ट में चल जाएगी, जबकि हार्ड शिफ्ट अब कौन-सी है, ये है। बट अकॉर्डिंग टू डेटा तो मेरे को ये लगता है कि हार्ड शिफ्ट तो ये होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके ऊपर आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते कि मेरी शिफ्ट तो हार्ड शिफ्ट में है, ईज़ी शिफ्ट में है, ठीक है? तो वो आप 2-3 नंबर का जितना भी होगा, वो मैं आगे बात करूँगा। तो ये तो इस डाटा के बेस पे मैंने आपसे बात कर ली। अभी पॉइंट ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी, हमारे पास तो मैं 43 शिफ्ट ही लेता हूँ, ये सारी शिफ्ट इन्हीं को मैं मानता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे मानूँ, जो एसएससी में एवरेज जो टॉपर होता है ना, वो एवरेज से लगभग 30 प्लस ही होता है, ऐसा मान के चलता हूँ मैं, होता भी है लगभग ऐसा ही। तो मान लो इस शिफ्ट में कि जो टॉपर है उसके हैं 70 नंबर, ठीक है? इसी तरीके से इस शिफ्ट में बात करूँगा तो 73 है। इस तरीके से, 1 मिनट में लिख के बताता हूँ, है ना? तो यहाँ पे किसी बच्चे के टॉपर है ना, उसके हैं 70 मार्क्स, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 73, और यहाँ पे भी फिर 73.90 मैं ये पॉइंट में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर प्लस तो करना ही पड़ेगा, वे हार्ड शिफ्ट है। तो इसी तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे भी मैं 30 करूँगा तो 74 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं अगर 30 करूँगा तो 74.50 लिख देता हूँ, ठीक है? 74.79, इस तरीके से ये होता चलेगा, ठीक है? तो जो अभी एवरेज अभी क्या होगा इन 43 का, ऑल शिफ्ट का जब जो एवरेज आएगा, मान लिया मैंने यहाँ पे एवरेज आ गया, मान लो 75 एवरेज आ गया, ठीक है?
75 एवरेज आ गया, तो इस 75 के बेस पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। इस 75 के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। बात तो वैसे तो सेम ही रहेगी, जो एवरेज है उसी के, मतलब बात तो वही रहेगी कुल मिला के, बट मैं टॉपर के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि परसेंटाइल के बेस पे सारी चीजें होंगी। जैसे कि मैं यहां पे लिख के बताता हूं, कोई 20 दिसंबर की शिफ्ट का बच्चा है जिसके 75 मार्क्स है, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैं 23 दिसंबर की शिफ्ट ले लेता हूं, और इस शिफ्ट में मान लो किसी बच्चे के हैं 80 नंबर, और फिर 3 शिफ्ट का ही मानूंगा, एक बार 3 जनवरी की मैं शिफ्ट लेता हूं, और जैसे कि ये है, तो इस शिफ्ट में है किसी बच्चे के 87 नंबर, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का एवरेज लेता हूं, मैं इनका एवरेज लेता हूं, तो यहाँ पे तो +10 है, और यहाँ पे +12 है, ठीक है। ये 22 हो गया, और ये लगभग 7 नंबर का आ गया ना। तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा, मैं 80 प्लस मान लेता हूँ, ठीक है। आएगा ही इतना, तो एवरेज यहाँ पे कितना हो गया, 80 हो गया। तो अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो बच्चा होगा, जो, क्योंकि ये अभी सारे सेम परसेंटाइल थी इन तीनों की, तो इसके 80 नंबर है, एवरेज क्या आ गया, 80 आ गया एवरेज, ठीक है। तो अभी जो ये बच्चा है, तो इसके नंबर कितने, इसको 80 अगर करना है तो इसमें +5 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको अभी इसको भी तो 80 पे लाना पड़ेगा, तो इसके -5 हो गए, और इसी तरीके से इसके कितने होंगे, -7 होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के गेम क्या है, टोटल का एवरेज ही है, ठीक है, टोटल का एवरेज ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, यहाँ पे देखो कितना है। सबसे जो इजी शिफ्ट है ये है 52 मान लेता हूँ, और वहां पे कितना है, 40 है। तो जो 40 वो, इसको अगर मैं इस शिफ्ट के इक्वल लेके आऊंगा, तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा है ना, इसको 12 +12 का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। +12 का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। ये कुछ आपका एवरेज का गेम रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ये इजीएस्ट शिफ्ट है, अभी ये इजीएस्ट शिफ्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर देख लेना, वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, और उसके हिसाब से मैं आगे भी बात करूंगा कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। फिजिकल की आप तैयारी शुरू कर देना। तो यहाँ पे तो आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख लेना इस तरीके से, ठीक है, और फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दो। अभी पॉइंट ये आता है कि काफी सारे बच्चों को ऐसा होगा कि हमारे तो एवरेज मार्क्स से कम है, या फिर एवरेज मार्क्स से ज्यादा नंबर है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका 40 है, और जो इजीएस्ट शिफ्ट है ना, उसका एवरेज स्कोर है 52 है। अगर किसी बच्चे के, मैं यहाँ पे मानूं, जो हार्डेस्ट शिफ्ट है, हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर किसी बच्चे के 50 नंबर है, और एक बच्चे के 60 नंबर है, तो ऐसा नहीं होगा कि सभी को 12 नंबर मिलेंगे। क्या पता जो 50 वाला है ना, इसको तो यहाँ पे 9 नंबर मिल जाएंगे, और जो 60 वाला है इसको 10 नंबर मिल जाएंगे, और अगर किसी बच्चे के 65 स्कोर है, तो उसको क्या पता 12 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें होंगी, ऐसा नहीं होगा कि सबको ही 12 नंबर मिलेंगे। अगर जितना जितना ज्यादा स्कोर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में होगा, उतना ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा, फायदा कम मिलेगा, ठीक है। अभी इस तरीके से ये बच्चा है, अगर किसी बच्चे के अगर इस इजीएस्ट शिफ्ट में 52 है, तो उसके नंबर भाई 12, नहीं, मैं ये इतना नहीं होगा। अगर इजी शिफ्ट में किसी बच्चे के मान लो 62 नंबर है, ठीक है, और एक बच्चा है जिसका इजी शिफ्ट में 80 नंबर है, तो जो 80 वाला ना, इसके कम नंबर कम होंगे, कम नंबर माइनस होंगे। अगर जैसे कि -12 होने हैं ना, तो यहाँ पे इस बच्चे के लगभग 3 से 4 नंबर ही माइनस होंगे, और जो 62 वाला है ना, इसके 8 नंबर कम होंगे। अगर कोई बच्चा अभी 52 ही नंबर है इस शिफ्ट में, 36 जो शिफ्ट मैंने बताया, इसमें अगर 52 ही है, स्कोर ही 52 है, तो उसके पूरे 12 होंगे। इससे ज्यादा भी क्या पता हो जाए, तो मतलब इसका तो एकदम पतन ही हो जाना भाई, ठीक है। एवरेज स्कोर से भी अगर आपका कम है, या फिर एवरेज स्कोर है उतने ही नंबर है, तो भाई बहुत कम चांसेस हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। और इजीएस्ट शिफ्ट में हो तो फिर आपका पतन होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस में, और जो वेरिएशन आएगा वो आएगा +10 12 इतना रह सकता है, 10 to 12, और माइनस भी फिर वही इतना, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि -25 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, +25 +30 इतना नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पेपर भी तो हमारा 100 मार्क्स का था ना, वहां पे 200 का था,
ठीक है। और वैसे भी फिर यहाँ पे एवरेज देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग +12 और +10 का इतना ही ये रह रहा है, ठीक है। अभी +10 और ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कहीं पे तो बच्चे कम है, कहीं पे बच्चे ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, मेन जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो मैं पहले तो मेल की बता देता हूं, मेल की, ठीक है। वैसे भी फीमेल की आप क्या करना, -5 कर लेना, जो कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं जर्नल की, उसके बाद मैं लिख लेता हूं ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एंड एसटी, ये कट ऑफ है। जर्नल के जिसके भी 65 बन रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, जो आपको मैंने डेटा बताया वो चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें +-2 कर लेना आप, ठीक है, 5-6 का तो नहीं होगा, +2 कर लेना। तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर लो भाई, ठीक है। फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा, वो बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 63 है तो +-2 करते जाना। ईडब्ल्यूएस में भी सेम, मैं अगर बात करूँ, +-2 कर लेना, लगभग सेम ही रहती है, और ओबीसी की ज्यादा ही रहती है, तो ठीक है, लगभग सेम ही इसको मान के चलो आप। एससी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 57 हो जाएगा, और एसटी की लगभग 56 +- जो लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, ठीक है। तो ये डेटा है, और इसी तरीके से फीमेल के आप -5 कर लेना, जो मैंने कट ऑफ मेल की बताई है। अभी पॉइंट ये आता है कि फिजिकल कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। देखो भाई, रिजल्ट पहले तो बता रहे थे कि 31 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, विद हेल्ड और ये मामला चला हुआ ना, इसके कारण आपका रिजल्ट में डिले हो रहा है। जब भी जिन बच्चों को भी ये मैसेज गए हैं, वो अपना मतलब, हाँ, जो भी उनसे पूछा गया है वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर सारी मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर अभी पॉइंट ये आता है कि रिजल्ट तो क्या, कब तक आ सकता है। देखो, फिजिकल कब तक होगा, रिजल्ट मान लो आज भी आ गया, तो इसके बाद भी आपको 13 से 15 दिन तो देगा ही देगा। मैं पीछे का इतिहास के बात के बेस पे बता रहा हूँ, जो पास्ट एसएस दिल्ली पुलिस का जो मतलब टाइम बच्चों को दिया था, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बेस पे भी मैं अगर बताऊं तो आज 2 अप्रैल है, और आज भी रिजल्ट आ जाए तो आपका 16-17 अप्रैल से तो फिजिकल पहले शुरू होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, और मेरे को नहीं लगता आजकल में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका लगभग 9-10 अप्रैल के पास आने की संभावना है, 9-10 अप्रैल के पास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फिजिकल होगा ना, वो लगभग 25-26 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और क्या पता ज़्यादा समय भी मिल जाए, क्योंकि सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। अगर सीपीओ का फिजिकल ये पहले ले लेंगे तो फिर तो दिल्ली पुलिस बाद में जाएगा। बाकी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो सीपीओ से पहले होने की 90% संभावना है, वो पहले ही होगी, ठीक है। तो आप मतलब फिजिकल की तैयारी कर दो, 15-20 दिन का समय आपके पास मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो में आपके लिए फिजिकल के ऊपर भी लेके आ जाऊंगा, आपको फिजिकल की तैयारी किस तरीके से करनी है, और क्या शिन पेन की प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। शूज कौन कौन से हो सकते हैं लेने चाहिए आपको, शिन पेन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। मैंने सीपीओ 3 टाइम्स दिया है, क्वालिफाई किया है, मैं सीआरपीएफ में सिलेक्टेड भी हुआ हूँ, ठीक है। एसएससी के 12-13 एग्जाम प्लस मैंने क्लियर करे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। तो उसके बेस पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, जय हिंद।